नमस्कार। और आज फिर एक नया टॉपिक और बात वही कि आईबीएस को कैसे और कितना टाइम में ठीक किया जा सकता है। देखो, तीन टाइप के आईबीएस है। आईबीएस आईबीएस नॉर्मली क्या होता है कि आपको मोशन, कभी लूज मोशन लगेगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको फील होगा कि मैं ठीक हूँ, मेरे को अच्छा एहसास हो रहा है, ठीक है। तो हल्की फुल्की गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि खाना खाते ही आप मोशन की तरफ जाएंगे और मल त्याग करने की फीलिंग आएगी, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल आईबीएस, जिसको बोलते हैं संग्रहणी। अब आ गया आईबीएस सी और आईबीएस डी। मतलब कि आईबीएस की दो कैटेगरी हैं, जिनको आईबीएस को, संग्रहणी को, दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें दो तरह के पेशेंट और आते हैं। पहला हो गया आईबीएस का, दूसरा हो गया आईबीएस सी का, तीसरा हो गया आईबीएस डी का। आईबीएस सी मतलब कि संग्रहणी का कॉन्स्टिपेशन रूप, सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी आएगी वो मल त्याग करने में आएगी। जब आप मल त्याग करने के लिए जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको प्रेशर ही फील नहीं हो रहा। सुबह उठेंगे तो आपको प्रेशर फील नहीं होगा। आप टाइम देखेंगे कि मेरे को ऑफिस जाना, मेरे को स्कूल जाना, मेरे को पढ़ाई के लिए जाना, मेरे को और कहीं काम के लिए जाना है, तो आप मल त्याग करने के लिए चले गए और जितना हुआ सो हो गया। आपकी तरफ से आपकी आंतों की कोई मूवमेंट आपकी मदद नहीं करेगी। आंतों की तरफ से आपकी बॉडी का आपका कोई मदद नहीं मिलेगी आपको। जितना यदि आप कोई चूरन गोली खाते हैं तो उससे जो आपका मल त्याग होगा वो पतला लूज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर फिर भी आपको नहीं महसूस होगा, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है प्रेशर की, ठीक है। दूसरी जो दिक्कत होती है, यदि आपको प्रेशर आ रहा है, लेकिन प्रेशर आएगा लेकिन एंड टाइम पे लेफ्ट साइड में प्रेशर आपका टूट जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक प्रेशर आएगा और लेफ्ट साइड में आके आपका प्रेशर जो है कट जाएगा, टूट जाएगा। और जब फीलिंग ऊपर से पूरी थी लेकिन मल त्याग करने गए तो उतनी मात्रा में आपका मल नहीं निकला जितनी मात्रा में आपको प्रेशर महसूस हो रहा था, ठीक है। बहुत सारे पेशेंटों को ये दिक्कत होती है, सर प्रेशर पूरा आता है लेकिन जब मल त्याग करने जाते हैं तो उसमें मल नहीं आता। मल की जगह आपकी गैस पास हो जाती है या फिर आपका प्रेशर वहीं पे टूट जाता है और फिर उसके कारण क्या होता है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ थोड़ा सा भारीपन रहने लग जाता है और ऐसा लगता है कि मल वहीं पर इकट्ठा हो रहा है, वहीं पे जम रहा है, जिसके कारण हमें और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें देखा गया है कि तीसरा जो आईबीएस सी में होता है, इसमें थोड़ा हल्का हल्का म्यूकस आता है इंटरनली मल के साथ, जो कि आप मल त्याग करेंगे तो कमोड पे आपकी पोटी चिपक जाएगी। वो ऐसे नॉर्मली सीधी नहीं जाएगी, चिपक जाएगी, उसको गोबर जैसी लेटरिंग आएगी, फिर आपको पानी से वो उतारनी पड़ेगी। तो यदि आपको बार बार हर रोज ये सब समस्याएं हो रही हैं, एक बार की नहीं, इसको कंटिन्यूटी 15 दिन तक ये सब समस्याएं महसूस हो रही हैं, उसको आईबीएस सी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जो तीसरा भाग है वो है आईबीएस डी। आईबीएस डी में क्या होता है कि आपको लूज मोशन आएंगे, वो भी इतने प्रेशर के साथ आएंगे कि आपको कंट्रोल में ही नहीं आएंगे। आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, मोशन आया तो आपको जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज निकल जाएगा। तो जब आपका मोशन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, आपकी आंतों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, 7 बार भी जा सकते हैं, 8 बार भी जा सकते हैं, ना कोई ऐसा कि खाना खाया है, खाना नहीं खाया है, आप भूखे पेट रहेंगे तो भी पानी सा वोटरी, बिल्कुल पानी सा जैसा आपको मल आएगा, ठीक है। और प्रेशर पूरा आएगा, पेट में मरोड़ होगी, नाभि के चारों तरफ दर्द रहेगा, क्रैम्प आएंगे, ठीक है। इस टाइप की जो समस्या होती है ये होती है आईबीएस डी में, मतलब कि आईबीएस का डायरिया फॉर्म, मतलब कि दस्त, ठीक है। तो ये तीनों संग्रहणी कब्ज, संग्रहणी दस्त, तीन तरह के आपको आईबीएस, आईबीएस सी, आईबीएस डी, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीनों कैटेगरियों में आपका वजन जो कॉमन है, ये तो हो गए अलग अलग, इनमें जो कॉमन है वो है वजन कम होना, ठीक है, कमजोरी, थोड़ा दिमाग अशांत रहना, नेगेटिव विचार आना, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, इसके साथ साथ एंजाइटी, स्ट्रेस,
बाल झड़ना, थकान रहना, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहना, काम करने का मन नहीं करना और एनर्जी लो महसूस करना, ये सब इनके कॉमन लक्षण हैं। इन कॉमन लक्षणों के साथ जो भी आपको लक्षण आ रहे हैं आईबीएस के, आईबीएससी के, आईबीएसडी के, आप मिला के देख लीजिए, तो आप अपने आप को खुद से डायग्नोस कर सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी पे हूँ या था या रहूँगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये कन्वर्ट भी होता रहता है। कई बार आईबीएस है, कभी आईबीएस के लक्षण लगेंगे, कभी आईबीएससी के लगेंगे, कभी आईबीएसडी के लगेंगे। यदि आपको एक दिन अच्छा फील हो रहा है, एक दिन लूज मोशन हो रहा है, एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपको नॉर्मल है, आपको नॉर्मल आईबीएस है, ठीक है, वो हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आईबीएससी में थोड़ा टाइम लगता है, आईबीएसडी भी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन आईबीएसडी कन्वर्ट बहुत जल्दी होता है। आईबीएसडी बहुत जल्दी आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आईबीएसडी में आप लूज मोशन बंद हो जाएंगे तो आपको लो मोशन तो लूज आएंगे, लेकिन आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपका पेट पूरा साफ हो चुका। तो उसमें आपको फीलिंग जो रहेगी वो कब्ज की रहेगी, लेकिन मोशन जो त्याग करोगे वो आपका लूज करोगे। तो ये बड़ा असमंजस में रहता है कि मेरे को आईबीएससी है या डी है या आईबीएस है। तो जिन लोगों को आईबीएसडी था, मतलब लूज मोशन था, और लूज मोशन के साथ आपको फीलिंग ये आ रही है कि मेरा पेट पूरा साफ नहीं हो रहा है, तो भी आप आईबीएस में कन्वर्ट हो चुके हो, आपको आईबीएस है। तो वो लोग ये ध्यान दें जिन लोगों को ये फीलिंग आ रही है कि मेरे को मोशन लूज आ रहा है, दस्त लगे हुए हैं, लेकिन पेट पूरा साफ नहीं हो रहा, तो वो आईबीएस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें कि आप किस कैटेगरी में रहते हो। कोशिश करें दवाइयाँ कम से कम खाएं, क्योंकि इस रोग में आपके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट ज़्यादा ना कराएं, कम से कम टेस्ट कराएं। एक एंडोस्कोपी करा ली, एक कोलोनोस्कोपी करा ली, एक सिग्मोइडोस्कोपी करा ली, सीटी करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया। मतलब यदि आप चाह रहे हैं तो एक करा लें, 3-3, 4-4 कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा टेस्ट कराने से कोई इलाज नहीं मिल रहा। ज़्यादा टेस्ट आपकी जाँच है, जाँच से आपको पता लगता है आपको बीमारी क्या है, ना कि आपका कोई इलाज हो रहा है। इलाज के लिए आपको अलग से जो टेस्ट रिपोर्ट के बेस पे चलता है, तो अलग से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिससे आपको मेडिसिन मिलेगी उस टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। जब टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको कोई बीमारी आए नहीं, तो आप मेडिसिन किस रोग के लिए ले रहे हैं, ठीक है, लक्षणों के लिए ले रहे हैं, क्योंकि जो लक्षण है आप उनके लिए ले रहे हैं। गैस के कैप्सूल मिल जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको उसके लिए कुछ दवाइयाँ खिला दी जाएंगी, लूज मोशन रोकने के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक खिलाई दी जाएंगी, एंटीबायोटिक खिलाई दी जाएंगी। तो ये सब आपके लक्षणों को रोकने के लिए है, ना कि आपका रोग ठीक करने के लिए। तो कोशिश करें कम से कम दवाइयाँ खाएं। हम इन लक्षणों को बिना दवाइयों को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को कंट्रोल रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके अंदर पूरी तरह से ये आपने ठान लिया है कि मेरे को ठीक होना है, तो आप इस रोग को बिल्कुल हरा सकते हैं, 100% हरा सकते हैं, वो बिना दवाई के। और यदि आप चाह रहे हैं कि आप बिना दवाई के ठीक होना चाह रहे हैं, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। आप आके भी इलाज करा सकते हैं, आके भी अपना डायग्नोस करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास लेके भी आप ठीक हो सकते हैं। तो यदि आपको ऐसी समस्या है, या आपके पड़ोस में, या आपके भाई के, या आपके मित्र के, आपके दोस्त के, आपकी बहन के, या आपके माता के, तो आप हमसे संपर्क करें और इस चीज़ का इलाज कराएं। इस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाएं, या ज़्यादा बढ़ती है तो फिर हमारा ये एरिया डिस्टर्ब होता है, फिर ये एरिया डिस्टर्ब तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये इरिटेशन मतलब बॉडी इरिटेट होती है, तो हमारे सब चीज़ें इरिटेट होती है, फिर हम दूसरे के प्रति जो बातें करते हैं वो भी इरिटेशन वाली करते हैं। तो इन सब भावों से बचें और अपना इलाज कराएं। नमस्कार।